To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इलास्टिसिटी एंड नेचर ऑफ गुड्स के जो हमने 3 इलास्टिसिटीज़ हमने डिस्कस कर चुके थे, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। और इन तीनों के क्या क्या साइन होंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो नेचर क्या होगी, लेस देन ज़ीरो होगा तो की नेचर क्या होगी, उसको हम पूरे तमाम इलास्टिसिटी को और नेचर ऑफ गुड्स को सम अप कर रहे हैं इस लेक्चर में। देखिए स्टार्ट करते हैं इनकम इलास्टिसिटी से। हमने देखा था कि इनकम इलास्टिसिटी का अगर साइन पॉजिटिव आ जाए, यानी इनकम का और डिमांड का साइन अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, तो वो गुड क्या कहलाता है, नॉर्मल गुड। ये देखिए इनकम इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव है तो गुड क्या है, नॉर्मल है। और इसी को अगर आप देख लें कि इनकम इलास्टिसिटी अगर लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है तो गुड क्या होगा, इन्फीरियर होगा। अच्छा, अब यही नॉर्मल गुड मज़ीद दो में टाइप्स में स्प्लिट होता है कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो होगा, यानी ज़ीरो से ज़्यादा है पॉजिटिव, लेकिन अगर वो पॉजिटिव ऐसा है कि ग्रेटर देन 1 है, 1 से भी बड़ा चला जाता है, तो इस तरह के गुड कहलाते हैं लग्जरी गुड। लग्जरी गुड वो गुड्स होते हैं जो इनकम के चेंज होने से ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, यानी इनकम अगर किसी की बढ़ गई तो वो ज़्यादा आसानी से लग्जरी की तरफ चला जाएगा, और इनकम कम हो गई तो उतनी आसानी से कम भी कर सकता है। यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है। लेकिन इसी की दूसरी तरफ अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है, 1 से कम मीन 0 से बड़ी है और 1 से कम है, तो इस तरह के गुड क्या होते हैं, नेसेसिटी गुड्स होते हैं। और नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इनकम के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। जिसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है वो लग्जरी आइटम्स, जिसमें रिलेटिवली कम रिस्पॉन्स आता है वो नेसेसिटी आइटम्स। और ये दोनों नॉर्मल गुड्स की टाइप। अब देखें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रही है तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के पॉजिटिव आने का मतलब ही यही है कि जिसकी प्राइस और जिसकी क्वांटिटी देखी जा रही है वो गुड्स आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट है। और अगर नेगेटिव आ रही है तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स है। और अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नियर टू ज़ीरो और ज़ीरो है तो इसका मतलब है जिस प्रोडक्ट की प्राइस और जिसकी क्वांटिटी आपने ली है वो गुड्स आपस में क्या हैं, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, यानी उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही वो आपस में सब्स्टिट्यूट है, ना ही वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्स है। इधर आ जाए, अगर ऑन प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ जाए, अगर ऑन प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ जाए तो ये हम एक्सप्लिसिटली इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी का पॉजिटिव आना प्राइस और क्वांटिटी के पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगा। और जब अपनी प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा तो इस तरह का गुड क्या कहलाता है, गिफन गुड, गिफन गुड। अब जो लास्ट है वो देखें, टेक अ पॉज, और आपने ये सोचना है कि अगर ऑन प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव आए तो गुड की नेचर क्या होगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा की तरह किसी ने पॉज नहीं किया होगा और ना इस बारे में सोचेंगे। तो अभी देखें ज़रा कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है तो क्या वो गुड नॉर्मल हो सकता है, वो इन्फीरियर हो सकता है, वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, वो लग्जरी हो सकता है, वो नेसेसिटी। ये सारे सवालात हैं जो इस पर आंसर हो सकता है, पॉसिबल हो आप दे सकते हो। देखें एक बात गौर से, हम बात कर रहे हैं ऑन प्राइस की। अगर किसी के जहन में आ रहा है कि ये गुड नॉर्मल है, कोई सोच रहा होगा, तो नॉर्मल का ताल्लुक इनकम इलास्टिसिटी से है, प्राइस इलास्टिसिटी से है ही नहीं। तो इसलिए इसका साइन नॉर्मल गुड को नहीं बता सकता। इसी तरह जब नॉर्मल को नहीं बता सकता तो लग्जरी और नेसेसिटी को भी नहीं बता सकता। फिर यहाँ पर आ जाएं, इन्फीरियर। इन्फीरियर का ताल्लुक भी इनकम से है तो ये साइन इन्फीरियर को भी नहीं बता सकता। अच्छा, सब्स्टिट्यूट पे आ जाएं तो सब्स्टिट्यूट के लिए तो ऑन प्राइस चाहिए नहीं, सब्स्टिट्यूट के लिए तो प्राइस ही दूसरी प्रोडक्ट की चाहिए। तो यहाँ पर तो क्योंकि ऑन प्राइस है तो इसका मतलब ना ये सब्स्टिट्यूट बता सकता है, ना ये कॉम्प्लीमेंट बता सकता है, और ना ये इंडिपेंडेंट होना बता सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट किसी दूसरी चीज़ से ही होगा ना, वो तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर ऑन प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव आ जाए तो हम सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं, द गुड इज
not given. The good is not given. good given नहीं है, क्योंकि given का मतलब है पॉजिटिव साइन और ये पॉजिटिव नहीं है, तो यही चीज़ हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि ये good given नहीं है. बाकी अगर ये हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल हो, उसकी इनकम से चेक किया जाएगा, किसी के लिए इन्फीरियर हो, उसकी इनकम से चेक किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट दूसरी प्रोडक्ट की प्राइसेस से चेक किए जाएंगे. लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन से हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये गुड नेगेटिव, अगर ओन प्राइस लास्ट नेगेटिव आ रही है तो गुड गिवन नहीं है. बाकी अगर आप इनकम से चेक करेंगे तो पता लग जाएगा नॉर्मल है या इन्फीरियर है, और क्रॉस प्राइस से चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है. तो आई होप इलास्टिसिटी ऑफ नेचर ऑफ गुड्स का जो सम अप भी आपको समझ में आया होगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें.